नमस्कार, मेरा नाम शशिकला है। आज हम चौथी कक्षा के पहला पाठ संस्कृत वर्णमाला के बारे में जानेंगे। संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवाह। पहला स्वर। स्वर यानी इंग्लिश में वोवल्स। स्वर का अर्थ है जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, रि री, लृ, ए आई, ओ औ। यहाँ पर स्वर कुल 13 होते हैं। अ से लेकर औ तक जो अक्षर है कुल मिलाकर यह 13 है, यानी स्वर कुल 13 होते हैं। इन स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर तथा चौथा प्लुप्त स्वर। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को इंग्लिश में शॉर्ट वोवल्स कहते हैं। ह्रस्व स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, रि, रू। इसे एक मात्रिक भी कहते हैं। इसका प्रयोग अब केवल वेदों में ही होता है। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को इंग्लिश में लॉन्ग वोवल्स कहते हैं। दीर्घ स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। इसे द्विमात्रिक भी कहते हैं। तीसरा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर यानी 2 मात्रा से ऊपर वाले अक्षर को संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ओ और औ। ये 2 अक्षर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे अ प्लस आ की मात्रा प्लस ए की मात्रा इज इक्वल टू ओ। वैसे अ प्लस आ की मात्रा प्लस आई की मात्रा इज इक्वल टू औ। यहाँ पर हम इस ओ की मात्रा ओ और औ अक्षर को हम 3 भागों में यहाँ पे बांटे हैं। अ प्लस आ की मात्रा प्लस ए की मात्रा और आ प्लस आ की मात्रा प्लस आई की मात्रा। यहाँ पर 2 मात्रा से अधिक मात्रा हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो 2 मात्रा से ऊपर होने वाले अक्षर को संयुक्त स्वर कहते हैं। चौथा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर यानी त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक शब्द एक है जैसे ओम। त्रिमात्रिक शब्द को प्लुप्त स्वर कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में दूसरा प्रकार व्यंजन है। व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। व्यंजन यानी जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क से ह तक के वर्णों को व्यंजन कहते हैं और इन्हें बोलने के लिए अ स्वर मिलाकर बोलते हैं। स्वर रहित व्यंजन नहीं बोले जा सकते। इन्हें इस प्रकार हलंत करके लिखा जाता है। हलंत का अर्थ है आधी मात्रा। जैसे क के नीचे हलंत प्लस अ इज इक्वल टू क। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्तः व्यंजन
और तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को इंग्लिश में म्यूट्स कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण जीभ, दंत तथा ओठ आदि के छूने से होता है उन्हें स्पर्श कहते हैं। स्पर्श 5 वर्गों में बटे हुए हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के नाम पर रखा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ इन्या। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ अणा। त वर्ग में त, थ, द, ध न तथा प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। यह सब जो है स्पर्श कहलाते हैं। दूसरा अंतस्तः व्यंजन। अंतस्तः व्यंजन को इंग्लिश में सेमी वोवल्स कहते हैं। अंतस्तः व्यंजन यानी जिन वर्णों का उच्चारण बहुत थोड़ी टकराहट से होता है उन्हें अंतस्तः व्यंजन कहते हैं। यह पूरे 4 होते हैं। वह है य, र, ल, व। इन्हें अंतस्तः व्यंजन अक्षर कहते हैं। तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को इंग्लिश में सिबिलेंट्स कहते हैं। ऊष्म व्यंजन यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। वह है श, श, स और ह। ये अक्षर को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तीसरा अयोगवाह। संस्कृत वर्णमाला में तीसरा प्रकार है अयोगवाह। अयोगवाह को इंग्लिश में इम्प्रॉपर लेटर्स कहते हैं। अयोगवाह यानी जो वर्ण अकेले नहीं रह सकते उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये स्वरों या उनकी मात्राओं के बाद ही लगकर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। प्रयोग में आने वाले 2 ही अयोगवाह हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग। अनुस्वार यानी इंग्लिश में नासल कहते हैं, जैसे अम, इम, उम। इन वर्णों के ऊपर बिंदु रूप लगाने पर उसे अनुस्वार कहते हैं और इसका उच्चारण तार की झंकार के समान होता है, जैसे संशय, संचय, सिंह, हंस आदि। दूसरा विसर्ग। वर्ण के साथ 2 बिंदुओं के रूप लगाने पर उसे विसर्ग कहते हैं। वर्ण के पीछे यानी वर्ण के बाद 2 बिंदुओं के रूप लगाने पर उसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण स्वर के साथ हल्के ह के समान होता है, जैसे प्रातः, पुनः, दुख आदि शब्द। धन्यवाद।